Hey, come on. आवाज नहीं आ रही है बघेला जी हेलो। आपकी। हेलो। हाँ, Yes, आवाज नहीं आ yes. रही है आपकी। हाँ, यस। नमस्ते। 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 नमस्ते टू नमस्ते। all हाँ, respected all respected speakers, dignities available online. ठीक। थिंकिंग स्किल जो मैंने सीखा है एक दिन के सेमिनार में, और एज ए स्टूडेंट्स आज मैं थोड़ा प्रेजेंट करने जाऊँ। स्पेशली आई वुड लाइक टू प्रेजेंट ऑन AGO, दैट इज एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको मैंने एक साइकिल के फॉर्म में भी रखा है थोड़ा, कि भाई थिंकिंग स्किल जो है वो सर ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी, और आई थिंक वो डेफिनेशन में सब कुछ आ गया था कि थिंकिंग स्किल इज नथिंग बट ऑपरेसिव स्किल, राइट। ऑपरेसिव स्किल जो है उसको वो थिंकिंग स्किल का दूसरा नाम है। और अपने अंदर जो भी इंटेलिजेंसी अवेलेबल है, जो भी हमारे पास बुद्धि है, माइंड पावर है, ठीक है, उसको उसके उसके साथ में हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें नॉलेज मिलता है, और नॉलेज के थ्रू एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करके हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपने पर्पस को जो भी अचीव करके करते हैं, दैट इज नथिंग बट अवर थिंकिंग स्किल। तो ऐसे तो नॉर्मली सभी हम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अभी तो स्कूल्स में भी बच्चे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चों को बोला जाता है कि भाई आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कितने हैं उसको उसके बारे में बोलना है सपोज। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई अपना जो माइंड पावर है, अपनी जो टैलेंट है, इंटेलिजेंसी है, उसको अप्लाई करके जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको गैदर करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी नॉलेज मिलता है उसको गेन करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं एक पोस्टर बना के, ठीक है, और अपना पर्पस जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ऐसे AGO जो है, स्पेशली AGO एक टूल्स लिया है मैंने, उसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, कि एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एन एग्जांपल, एम जो है अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या फिर बहुजन समाज फॉर एन एग्जांपल लिया है, कि मेरा एम क्या है, कि जो भी सोसाइटी है मेरी, बहुजन समाज है, उसको उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो मेरा एम बनेगा। और मेरे गोल्स क्या होंगे उसके लिए, तो मेरा गोल्स मीन्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन, दैट इज माई गोल, राइट। तो वो गोल्स क्या होंगे, तो एक फॉर एन एग्जांपल एक गोल होगा, अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा अल्टीमेटली, तो वो एजुकेटेड सोसाइटी बनेगी मेरी, हेल्थी सोसाइटी बनेगी, ठीक है, इक्वलिटी इन पब्लिक सर्विसेज मिलेगी सभी को, राइट। देन वो इकोनॉमिकल ग्रोन हो गए। ये मेरे 4 गोल्स हो जाएंगे, एम, उसके बाद ये 4 गोल्स। तो वो ए एम और ये जो 4 गोल्स है, उसको मुझे अचीव करने के लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की, कि मैं कैसे करूँगा, ये गोल्स कैसे अचीव होंगे मेरे। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फर्स्ट में क्या करूँगा, थियोरेटिकल और फिजिकल सर्वे करूँगा, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं है कि भाई मतलब क्या है सोसाइटी, क्या है बहुजन समाज जो है वो कहाँ पे है, कितना बैकवर्ड है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थियोरेटिकल पहले कुछ बुक्स, न्यूज़पेपर बुक्स, लिटरेचर जो भी अवेलेबल है वो पढ़ूंगा। उसके बाद मुझे लगा तो मैं फिजिकली सर्वे करूंगा, होम टू होम मीन्स डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद उसको मैं एनालिसिस करूंगा, जो भी मुझे मेरे पास डेटा आएगा उसको मैं एनालाइज करूंगा, कि भाई
फॉर एन एग्जांपल गुजरात जो है, गुजरात में बहुजन समाज कहाँ कहाँ पे रहता है, उसमें कितने लोग जो है वो एजुकेटेडली बैकवर्ड है, हेल्थ में बैकवर्ड है, ठीक है, जिसको पब्लिक सर्विस नहीं मिल रही है, राइट ऑफ इक्वलिटी जो वो नहीं मिल रहा है, वो कितने लोग हैं, उसको मैं एनालाइज करके सेपरेट करूँगा। उसके बाद उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकालूंगा कि भाई ये जो है सपोज एजुकेटेड बैकवर्ड है, तो एजुकेटेड बैकवर्ड में किसको गिनूंगा? फॉर एन एग्जांपल कहीं कोई एरिया है सपोज, ठीक है, तो वहाँ पे 70% पीपल जो है वो आर एजुकेटेड, तो उसको अनएजुकेटेड नहीं बोलूंगा मैं। टारगेट निकालूंगा कि भाई जहाँ पे 20 to 30% लोग बैकवर्ड है, मतलब एजुकेटेड नहीं है, उसको मैं अनएजुकेटेड कैटेगरी में डालूंगा। तो ऐसे में एनालाइज करके कंक्लूजन निकालूंगा कुछ, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस, अनएजुकेटेड या हेल्थ नहीं है, जहाँ पे इक्वलिटी का राइट्स नहीं है, पब्लिक सर्विस नहीं मिल रही, जिसका इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, जो मेरे 4 गोल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जहाँ ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाऊंगा। और उसके लिए मैं मुझे एक टीम भी चाहिए, मतलब वो अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो देन फाइंड आउट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, वो जो लोग रह रहे हैं उसकी नीड्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, वो अगर एजुकेटेडली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो उसका रीजन क्या है, वो भी मैं सर्च करूँ। देन प्रोवाइड रिसोर्सेज इन साइंटिफिक वे, ठीक है। उसको रिसोर्सेज, सपोज कोई एजुकेशन में बैकवर्ड है, तो उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, एक टीम तैयार करो जहाँ पे जो भी एजुकेटेड पीपल्स है वो वहाँ पे होम टू होम या कैसे भी ऐसे ऑनलाइन कुछ पढ़ा सके, कुछ नॉलेज दे सके। जैसे अपने अम्बेडकर सर ने हमें ये थिंकिंग स्किल का ज्ञान दिया है, ऐसे ऐसे कुछ रिसोर्सेज हम कर सकते हैं। देन रिव्यू, फाइनली ये जो ये प्रोसेस पूरी हुई है हमारी, उसके लिए हमें चाहिए रिव्यू कि हमने जो किया है वो कैसा हुआ है। तो रिव्यू फ्रॉम द सोसाइटी, जिसको हमने पढ़ा है, जिसकी हमने इकोनॉमिकल ग्रोथ किया है, जिसको इक्वलिटी का राइट्स दिया है, ठीक है, जिसकी हमने हेल्थ इंप्रूव की है, ठीक है, तो उससे हम रिव्यू लेके कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। देन वो रिव्यू जो है वो खाली उन लोगों से नहीं लिया है जिसको हमने एडवांटेज दिया है, मतलब जो भी यूजर्स है उससे रिव्यू नहीं लिए। रिव्यू हमें अदर देन दैट यूजर्स, ठीक है, उससे भी रिव्यूज लेना है, ठीक है। जो हमारे जैसे मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में जो हमने सर ने हमको पढ़ाया था, लाइक और डिसलाइक, ठीक है। हमें जो जो लोग हमें लाइक करते हैं, ठीक है, उससे ही रिव्यू नहीं लेना है। हमें जो डिसलाइक करते हैं, हमारे साथ जो समर्थ नहीं है, हमारे साथ जो एग्री नहीं है, उससे भी हमें रिव्यूज लेना है, ठीक है। तभी हमें एग्जैक्टली जो है पता चलेगा कि कोई क्या कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो उस पूरी को मैं फिर से एनालाइज करूंगा और फिर से उसका कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। मतलब ये सभी जो है, ऑल दिस विल बी माय ऑब्जेक्टिव्स। AGO, तो ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव ये कैसे समझे। ये सर ये मैंने उस दिन जो अम्बेडकर सर का लेक्चर था, उसके बाद मैंने खुद एंड्रू दु बोनो जो है, एडवर्ड दु बोनो, तो उसमें सर ने क्या है थिंकिंग स्किल, व्हाट इज थिंकिंग स्किल, तो भाई विदाउट थिंकिंग स्किल जो है वो क्या होता है कि भाई बच्चे, मतलब बच्चे या जो भी हो, वो खाली जानते हैं कि व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, राइट, ये क्या है, वो खाली जानता है। बट इफ दैट पर्सन हैव थिंकिंग स्किल, देन he can decide what it can be, उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, पृथ्वी जो है वो गोल है, राउंड है, राइट, पर वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक्चुअली जाना नहीं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट व्हाट इट कैन बी,
वो रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगल, ओवल शेप भी हो सकती है, ठीक है। तो वो उसके मतलब पॉसिबिलिटीज हम जाने, अपने माइंड को ब्रॉड करें, ठीक है। तो ये थिंकिंग स्किल के लिए मैंने जाना है। थैंक यू। ये एक टूल था, मैंने कह दिया। थैंक्स टू अम्बेडकर सर, हमने अम्बेडकर सर ने काफ़ी उस दिन नॉलेज दिया, और थैंक्स टू सिंह सर, वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं एंटायर इवेंट, उसके लिए थैंक्स, थैंक्स टू ऑल। वेरी नाइस किशोर, थैंक यू अच्छा सर। एनकरेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। साथियों, एक सेकंड सर, मैं जरा वो, हाँ